परमेष्ठी भगवान की जय हो। जेरी द्वादशांग झिनमाणी माता की जय हो। जेवनी आदिनाथ भगवान की जेरी ममिश्रा चंद्रप्र भगवान की जेवनी ममसंगुण शांतिनाथ भगवान की जेवनी चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जेवनी जिनसासन नायक महावीर भगवान की जेवनी सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र की जेवनी मम दीक्षा गुरुदेवाच्या विराक्सा गजी महामुनिराज की जेवनी परमपुण्य परमन्नी गण्य अर्घ गुरुमैशान बिंदु श्री माता जी की अहिंसामयी जैन धर्म की परम पूज्य हारिका माँ विद्वत श्री माता जी की सकल हारिका संघ के धर्म स्नेही बंधुओं, आप और हम दोनों यहाँ इकट्ठे हुए हैं वह शिक्षक दिवस मनाने के लिए। वह 5 तारीख इतिहास के पन्नों पर अटल हो गई। मैं 5 तारीख इतिहास के पन्नों पर अटल हो गई और सर्वपल्ली राधा कृष्ण की वह जन्म तिथि प्रबल हो गई। प्रबल हो गई। बंधो, आज 5 तारीख और 10वां महीना, 9वां महीना, कौन सा महीना है? 9वां महीना। आपकी परीक्षा आप जागृत होकर सुन रहे हो कि बिना जागृत होकर सुन रहे हो? तो वह 9वां महीना कहते हैं गर्भस्थ शिशु होता है और माँ अपने उर में उसको 9 महीने रखती है और जब उसका जन्म होता है तो जिस तरह सभी आपने बताया कि वह शिक्षा को प्राप्त माँ की पहली शिक्षा से प्राप्त होता है, पिता की शिक्षाओं के द्वारा प्राप्त होता है और आगे बढ़ता है। तो आप जैसे टीचरों की शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन का विकसित करता है, विकास करता है, आगे बढ़ाता है और अपने जीवन का यापन करता है। बंधुओं, वह शिक्षा क्या किसी को कह दिया जाए? इतने टीचर बैठे हुए हैं यहाँ पर, एक नन्हा सा बालक है या एक बड़ा भी बालक हो गया है और जिसने शिक्षा को प्राप्त नहीं किया है, ईंट भी रखा है, चूना भी रखा है, सीमेंट भी रखा हुआ है और बालू भी रखी हुई है और फाड़वा भी रखा हुआ है, आदि आदि तसला जो मकान बनाने में लगता है, सारा का सारा सामान रखा हुआ है और वह अनपढ़ व्यक्ति पहुंच जाए जिसने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया तो उससे कह दिया जाए भैया इसकी दीवार बना दो, तो क्या वह दीवार बना पाएगा? क्या बना पाएगा? क्या नहीं बना पाएगा। और वह टीचर हो जो आपको इमारत बनाने की शिक्षा देते हो नन्हे नन्हे बच्चों को और जिसके माध्यम से वह अपने जीवन की भी इमारत बना लेता है, जीवन को भी ऊंचाइयों की तरफ वह मकान और मंजिल बना लेता है। लेकिन ब्रेक लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे शिक्षा जीवन यापन की दी है, लौकिक शिक्षा दी है, लेकिन हमारे यहाँ ये संत रूपी गुरु बैठे हुए हैं। भले ही आप बहुत गुड टीचर हैं, बहुत बेटर टीचर है, बहुत 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 गुड टीचर है, वेरी वेरी गुड टीचर है, बट बेटर से भी गुड टीचर हमारे संत जैन संत होते हैं। तो बंधुओं, ऐसी हम चरण छाया में बैठकर अपने जीवन को पल्लवित कर रहे हैं और गौरवान्वित कर रहे हैं। तो 9 महीने की तो व्याख्या हमने आपसे कर दी, तो 5 तारीख की भी व्याख्या करते हैं, क्योंकि सभी धर्मों में 4 गतियां सभी जानते हैं कि नरक भी होता है, स्वर्ग भी होता है और मनुष्य भी होता है और तिर्यंच यानी पशु भी होता है। इन चारों से यदि छूटना है तो 5वें को वैकुंठ की यात्रा, मोक्ष की यात्रा इन संतों के माध्यम से 5वीं यात्रा आप कर सकते हो। तो बंधुओं, ये टीचर के रूप में हमारे गुरु बैठे हुए हैं, ये संत बैठे हुए हैं, आपको बता रहे हैं। जहाँ भी शिक्षकों ने बताया कि वह हिंदी भाषी इतने वास्तव में इतनी शिक्षाएं दी जाती हैं जो हमारे भारत
हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ये शिक्षाएं कहीं नहीं दी जाती हैं, चाहे आध्यात्मिक शिक्षा हो, चाहे लौकिक शिक्षा हो, चाहे पारलौकिक शिक्षा हो। एक भारत ही एक ऐसा देश में जहां संस्कारों की शिक्षा दी जाती है, इस संस्कारों से अभिभूत कराया जाता है। लेकिन आज आपने उस कॉन्वेंट आदि आदि जो भी शिक्षाएं हैं इंग्लिश माध्यम से कर रहे हैं, वह हिंदी माध्यम से करने का प्रयास, क्योंकि हम इंडिया में नहीं रहते। सारे के सारे जो मुल्क हैं, सारे के सारे वह देश हैं, सब अपने अपने एक नाम से पुकारे जाते हैं। अमेरिका को आप दूसरे नाम से नहीं पुकार सकते, चीन को आप दूसरे नाम से नहीं पुकार सकते, जापान को आप दूसरे नाम से नहीं पुकार सकते, पाकिस्तान, यूरोप आदि को दूसरे नाम से नहीं पुकार सकते। लेकिन इंडिया कहकर आप भारत को दूसरे नाम से पुकारने के लिए आप लोग ने उग्रत कर दिया। वो इंडिया ना कह के हम भारतवासी कहलाएंगे तो हमें वही सौहार्दता, वही सरलता और वही भाईचारे की भावना प्रबल हो जाएगी। ये शिक्षक का काम है ये इमारत लिखना, क्योंकि बंधु आपके पास वह नन्हे नन्हे बालक आते हैं। किसको अपना बेटा या बेटी प्यारी, नन्हे नन्हे बच्चे प्यारे नहीं होते। लेकिन सोचिए माँ बाप को आप लोगों के ऊपर कितना विश्वास है। 2.5 साल के नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक आपके यहाँ 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे के लिए बेफिक्र होकर छोड़ देते हैं। उन माँओं से पूछो, उन पिताओं से पूछो, क्या आप पड़ोसी के यहाँ 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हो क्या? लेकिन आपके हाथ में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरा बेटा कोरा कागज है और इस पे इमारत लिखना यानी अक्षर का लिखने का काम आप जैसे टीचरों का है। तो वह टीचर संस्कार के साथ बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आने वाला संस्थान पाश्चात्य संस्कृति में डूब रहा है। इस पाश्चात्य संस्कृति से बाहर निकालने का काम आपकी कलम ही कर सकती है, टीचरों की कलम ही कर सकती है। टीचरों का संदेश ही उस बालक के मन में इतनी सुंदर भावना भर सकता है कि वह आने वाले समय में उन भावनाओं में जो बाहर प्रेषित हो रही हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, आदि आदि चीजें हो रही हैं, वह इसके द्वारा आप नन्हे बालकों को वह संस्कारित करके जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। और जब आप संसार की बातों से आप प्रेरित होकर संस्कारित करेंगे, तो कहते हैं जब आपने इमारत खड़ी कर दी यानी आपने दीवारें खड़ी कर दी, तो छत बनाने का कार्य हमारे जैन संत गुरु करते हैं। और ये बैठे हुए हैं जो अध्यात्म के द्वारा, अपने अंदर के द्वारा आपको छोटे छोटे बीजारोपण में जो बच जाता है, आप भटक जाते हो, उसको आपको पल्लवित करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी मनस्थिति को बदलते हैं, और जिसके द्वारा आप भी उस ओर अग्रसर होते हैं। तो मैं क्या कहूँ, ये गुरु माँ का चमत्कार है। मैं क्या कहूँ, ये गुरु माँ का चमत्कार है। इतने सारे टीचरों के बीच बैठे हुए एक गुरु माँ का आविष्कार है कि आज यहाँ पर आप बैठे हुए हो और आप सब गुरु माँ का वह आशीर्वाद प्राप्त होके जाएं, क्योंकि जैन संत त्याग की मूर्ति होते हैं, हर चीज त्याग करते हैं। आपको अभी जैसे अवगत कराया गया कि ये पैदल विहार करते हैं, कभी गाड़ी का उपयोग नहीं करते, ना कभी जूता चप्पल पहनते हैं, ना तन में कभी, हम लोग तो स्त्री हैं इसलिए एक वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन दिगंबर रहते वह सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो एक भी वस्त्र धारण नहीं करते। 3 महीने 3.5 महीने में अपने ही केसों का लुंचन कर देते हैं, नोच कर अलग कर देते हैं कि वह सुंदरता से परे रहते हैं और अपने पास कोई भी वस्तु नहीं रखते। ये पिचका मयूर की इसलिए रखते हैं कि जिससे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनका परिमार्जन करके उठते बैठते हैं। 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, वह भी शुद्ध आहार लेते हैं। कुएं का पानी स्वयं की हाथ की चक्की आदि से बना हुआ हम लोग नहीं बनाते,
इसे बनाते श्रावक जैन समाज के लोग हैं और वह बुलाते हैं। ऐसे नहीं बुलाते कि अजान हमारे यहाँ, नहीं, जब पड़गाहन करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं, उसमें भी अपनी अंजलि कर पात्र में हम लोग उस आहार को ग्रहण करते हैं। कुछ आ गया तो छोड़ देते हैं, निर्विकल्प छोड़ देते हैं, ना उसमें बाल जीव आदि जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आदि यदि मृत्यु को प्राप्त होकर उस भोजन में आ गए तो छोड़ देंगे और 24 घंटे तक फिर कुछ भी नहीं लेंगे। ऐसे जैन संत होते हैं जिनकी तप, जिनकी साधना के तले आप सभी बैठे हुए हो और इनका आशीर्वाद, इनकी वाणी आप प्राप्त करने जा रहे हो, क्योंकि ये भारत अहिंसा में है और भारत में अहिंसा की ही गाथाएं गाई जाती हैं। चाहे राम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, सभी में अहिंसा की बातें ही सिखाई जाती हैं और सिखाई गई हैं। लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर वह कहा, वह जैन संत आपको वह पुनः शिक्षा देते हैं। तो बंधुओं, यह अपन को मिला है तो ऐसे गुरु से गुरु ही शिक्षा लेने आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सब गुरु हो और गुरु को एक गुरु, परमात्मा गुरु, अध्यात्म गुरु शिक्षा दे रहे। ये 12 बंकी वालों को सौभाग्य की बात है जिन्होंने इतने सुंदर प्रोग्राम को आयोजन करके आप सभी लोग को गुरु माँ का आशीर्वाद दिलाया। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ यह 5 तारीख आपके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। वह 9वां महीना, वह गर्व जो आपके अंदर समाया हुआ है, वह गर्व एकदम आगे बढ़े और एक दिन बीजारोपण के रूप में वृक्ष बने। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की